वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फ्रेंड जमीन चौधरी दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो एक सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स करता है। और अभी आपको पता है कि 20 दिन में अपनी एग्ज़ाम है सी फाउंडेशन की, जो 16 तारीख से स्टार्ट हो रही है। और बहुत सारे बच्चे अभी भी यानी वही सेम प्रॉब्लम्स यानी फेस कर रहे हैं और मिस्टेक्स करे जा रहे हैं, जिससे उनकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको यानी अपनी वो मिस्टेक्स उसमें से निकालनी है और उसे यानी एलिमिनेट करना है, जिससे आप भी वही यानी फेल होने के साइकिल में ना घुस जाए और अटेम्प्ट के साइकिल में ना घुसे। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले तो यानी ये कॉमन मिस्टेक्स है क्या। तो पहला तो है पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट क्यों होता है? क्योंकि आप है ना हर चीज़ टाइम पे नहीं करते। यानी आप रात को तो ना कि यानी पक्का करके सोते हो कि सुबह 6 बजे उठना है, पर आप सुबह 6 बजे उठ ही नहीं पाते। तो सुबह 6 बजे उठ नहीं पाते, तो आपने रात को टाइम टेबल बनाया कि सुबह मुझे इतने बजे पढ़ने बैठना है, तो आप उतने बजे पढ़ने नहीं बैठ पाते। तो आपका मोटिवेशन होना चाहिए जिस लेवल पे वो डाउन हो जाता है। इसकी वजह से आपका यानी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट ये मेन प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको गिनाऊंगा। और सेकेंड प्रॉब्लम है एमटीपी आरटीपी सॉल्व नहीं करना। एमटीपी यानी मॉक टेस्ट पेपर और रिसेंट आरटीपी। तो ये अपन क्यों नहीं कर पाते? और क्योंकि किसी किसी को ये मिलती नहीं है पीडीएफ्स। तो पीडीएफ्स क्यों नहीं मिलती उसका भी कोई बड़ी रीज़न नहीं है, पर वो ढूंढना ही नहीं चाहते। तो आप यानी आईसीआईटी वेबसाइट पे जाओगे तो भी आपको ये तो मिल ही जाएंगे। और आपने जिसका स्टडी मटेरियल है उसमें भी ये तो क्वेश्चन होते ही हैं। तो आपको बस आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं करना, और आपको एमटीपी आरटीपी सबसे पहले करना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा एमटीपी आरटीपी से ही क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा है इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन इन अकाउंट्स एंड लॉ। तो अकाउंट्स और लॉ में तो पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रेजेंटेशन ही महत्वपूर्ण है। और आपको यानी ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है कि पहले 2 क्वेश्चन आपने प्रेजेंटेशन को दे दिए, बाद में फुल फ्लेज आपने घिस दिया, फिर से 1-2 प्रेजेंटेशन के दे दिए। तो प्रेजेंटेशन भी आप हो पाए तो यानी सब में तो नहीं हो पाएगा, पर हो पाए तो ये भी बड़ी चीज़ है जो प्रेजेंटेशन है, जिससे आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। यानी जो चेक करने वाला है उसको यानी बहुत आपका पता चलता है आपकी माइंड से। बाद में ना चौथा पॉइंट है कि आप बहुत ज़्यादा ही जो ये ओवर रिले करते हैं, कि यानी आपने कहीं से क्लासेस ली हैं तो उसका स्टडी मटेरियल पूरे दिन पढ़ कर रहे हो। आप आईसीआई की बुक्स को भी हाथ नहीं लगा रहे, आप एमटीपी या टीपी आरटीपी को भी नहीं यूज कर रहे हो। यानी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। एक मेरा फ्रेंड है, तो उसने यानी आईसी उसकी नाम नहीं लूँगा, पर उसने जहाँ से भी यानी उसका स्टडी मटेरियल लिया था, तो उसका एमटीपी आरटीपी उसमें जितने भी यानी जो जितने क्वेश्चन उसमें दिए थे वही सब करता था, और उसको जो करना चाहिए था वो उसने किया नहीं, जिसकी वजह से उसके 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अभी तीसरा अटेम्प्ट का बाकी है। तो पास हो जाए तो अच्छा है। बाद में चौथा है स्किपिंग रिविजन। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि है ना रिवीजन करना ही नहीं चाहते, बस ऐसे बोलते हैं कि मेरा हो गया पढ़ाई, एक बार पूरा सिलेबस हो गया तो बस ख़त्म हो गया। पर रिवीजन भी बहुत बड़ी चीज़ है, जो यानी आपको पता चलेगा कि कितना फास्ट आप रिवाइज कर पा रहे हो, यानी क्या आप लास्ट में क्या भूल गए और अभी क्या हो आपकी सिचुएशन पे। तो आपको रिवीजन का टेक्निक भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूँगा कि रिवीजन कितने दिन में क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा। और छठा है वीक कैलकुलेटिंग ट्रिक्स। तो मैं वही फ्रेंड की बात करूँगा, तो उसको यानी आता सब कुछ है मैथ्स में, यानी वो उसकी जो यानी जिसका भी कोचिंग किया उसकी बुक्स में से जितने क्वेश्चन है सब वो कर देगा, पर उसको जो ट्रिक से करना है वो ट्रिक नहीं आती। यानी जो चीज़ एक ईजिली हो जाती है पर वो बहुत लंबे में करने जाता है, उसकी वजह से क्या होता है मेन प्रॉब्लम कि एग्ज़ाम में पेपर बहुत लेंथी उसको लगता है, जिससे उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए वीक कैलकुलेटर ट्रिक्स को आप ना अच्छा कर सकते हैं बाय वॉचिंग वीडियोस ऑफ कैलकुलेटर ट्रिक्स बाय प्रणव मुखर्जी। सो आपकी कैलकुलेटर ट्रिक्स अच्छी हो सकती है। बाद में होता है पैनिकिंग इन एग्ज़ाम, जिससे आपको यानी एग्ज़ाम में जाके टेंशन हो जाती है और आपको यानी बहुत डरा डरा सा लगता है। इसीलिए आप मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा और आप बिंदास रहोगे। और एग्ज़ाम में यानी जो आप पढ़ के गए हो 4-6 महीने वही एग्ज़ाम में तो होने वाला है, तो इसलिए टेंशन लेके भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बिंदास होके जाना है और पैनिक नहीं करना, कुछ भी करना वो पैनिक मत करना। बाद में इकोनॉमिक्स और मैं 8वां पॉइंट दिखाऊंगा कि इकोनॉमिक्स और मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली ये एमसीक्यू को प्रैक्टिस ही नहीं किया।
यानी कुछ कुछ बच्चे होते हैं बस कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, तो मैथ्स में ऐसे ही फट 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 ऑडिट कर दिया। पर एमसीक्यू यानी आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यानी एक थोड़ा ऐसा थोड़ा यानी वर्ड्स बदल दिए तो आपसे हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको एमसीक्यू जितने हो पाए उतने आपको करने हैं। और एमसीक्यू की भी बहुत सारी सीरीज आती है सी फाउंडेशन की, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अब 9th इग्नोरिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल, यानी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो कोचिंग वाले की बुक होती है वो इतनी सी होती है और आपका स्टडी मटेरियल वो इतना इतना होता है। तो यानी आपकी वो कोचिंग वाले तो बोलते हैं कि इसमें सब कुछ कवर्ड है, पर कैसे कवर्ड हो सकता है इतनी बड़ी बुक को इतनी छोटी सी बुक में कैसे, क्या क्या आपकी स्टडी मटेरियल में जगह ऐसे ही पत्ते खाली पड़ रहेगी, तो इतनी जाड़ी इतनी यानी मोटी हो गई, और तो ये इतनी पतली कैसे हो सकती है। तो इसलिए आपको यानी हो पाए तो स्टडी मटेरियल भी करना है जितना हो पाए। हमें 10वां पॉइंट है स्टडी विदाउट अ प्लान। तो आपको स्टडी करना तो है ही, पर प्लान के साथ करना है। विदाउट प्लान करोगे तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा कब कि कब क्या करना है क्या करना है, जिससे आपका बैकलॉग्स का यानी साइकिल विशियस साइकिल हो जाएगी, जिससे आपके फेल होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो यानी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अच्छा सा प्लान बना लो कि इस तारीख से ये करना है, ये से ये करना है। तो अभी अभी तो 20 दिन बाकी है, तो अच्छा सा रिवीजन का प्लानर बना दो जो अभी 15 दिन तक लास्ट करेगा। यानी 16 तारीख से एग्जाम है तो 15 दिन में 13 दिन के लिए लास्ट करेगा। तो अच्छा सा रिवीजन का प्लानर बना लो, या मुझे कमेंट करो, मैं आपको प्लानर दे दूंगा हर एक सब्जेक्ट का। तो अच्छा सा प्लानर बना दो जिससे आप पास हो जाओ, मिनिमम पासिंग परसेंटेज तो आ ही जाए। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। तो आपको जो और कुछ चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। मैं भी सी फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। ये भी मैं वीडियो रात को यानी 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जब पढ़ के फ्री हुआ हूँ, तो मैं आपकी भी ट्राई करूँगा कि क्या हेल्प कर सकते हैं।